गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते कि आज उसने खूबसूरत दिन फिर हमारी ज़िंदगियों में दे दिया और यकीनन आज का मुबारक दिन है और आप सबको मेरी तरफ से सबत का दिन मुबारक हो। गो के इस वक्त जब ये सबत का दिन होता है तो हम अपने अपने चर्चिज में होते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। गो के आज हम अपने चर्च में मौजूद नहीं हैं ड्यू टू लॉकडाउन, और मैं तमाम अपने फेसबुक के जितने फ्रेंड्स हैं, बहन भाई हैं, बेटे बेटियां हैं, सबको मैं सबत का जो दिन है, ब्लेसिंग संडे, वो मुबारक कहता हूं। आप सबको मुबारक हो और खुदामंद हमारी ज़िंदगियों से अच्छे काम चाहता है। गो कि हम लॉकडाउन की पोजीशन में, लेकिन खुदामंद ने फिर भी हमें आज उसका जो कलाम है वो एक दूसरे से शेयर करने की तौफीक दी है। I'm really thankful to you, all my Facebook friends from Pakistan and abroad from the other countries. I really appreciate or I thankful to you, all the people, those who are give the comments and view the videos and listen the word of God all day. They cannot understand the language because my lectures are in Urdu language, and I written references or from the Holy Bible and write a few words in English. They can easily understand or they can read from the Bible. So God gave me the chance, and I will translate and I will speak in English and I will share the word of God with for you people. Let's you remember me in your prayers, that the work which God has given me or assignment, this the work of God in the form of the parable of Jesus Christ. Just remember in your prayers, and always try to give me blessings, comments, and may God will give me the wisdom and knowledge. Thank you, may God bless you. और मैं अपने उन दोस्तों का भी, बहन भाइयों का भी जो उर्दू ज़ुबान को समझते हैं, मेजोरिटी मेरी वही है, और वो खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं और खुदा के जो मुंह की बातें जो यीशु मसीह ने जब वो ज़मीन पर थे तो अरसा 3.5 साल जो उन्होंने मुनादी की, वो खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो उन्होंने लोगों तक तमसीलों की शक्ल में लोगों तक पहुंचाया, ताकि लोगों तक खुदा की जो आसमान की बादशाही है वो लोगों तक पहुंचे। और लॉकडाउन के अंदर खुदावंद ने ये मेरे से काम लेना चाहा कि मैं उसके नाम को इज्जत और जलाल दूं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो यकीनन खुदावंद चाहता है हमारी ज़िंदगियों से अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत काम, ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले और खुदावंद के नाम की तमजीद हो। गो के आज हम चर्च में नहीं हैं, लेकिन खुदा के जो खुदाम हैं, एवेंजलिस्ट हैं, और जितने मुबशर हैं, बहनें हैं, बेटे और बेटियां, वो सारे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते। कभी हम इंटरनेट को फजूल कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज खुदावंद का शुक्र है कि जितने मेरे मसीही बहन भाई हैं वो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते। और मैं इन सबको सलूट करता हूँ कि जो खुदा के कलाम को पेश करते हैं, सुनते हैं, कमेंट्स देते हैं और शेयर करते हैं। तो आप खुदा के कलाम को यकीनन दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम रुके ना, और कोई भी इसको रोक नहीं सकता खुदा के कलाम को। तो आप अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर डालें। जो भी आप खुदा के खादमों का कलाम सुनते हैं वो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि खुदा का कलाम डोर टू डोर लोगों तक जाए और वही बात हो, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। इससे बेशतर कि हम अपने कलाम की तरफ बढ़े। मैं आज जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनका शुक्रगुजार हूँ, और जो बाद में भी करेंगे उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम को वो सुने और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद के नाम की तमजीद करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से बाप तेरे सामने आता हूँ और खड़ा हुआ हूँ सर झुकाकर। हमारा आज का झुक जाना खुदावंद तुझे कबूल हो। मेरे साथ
इसी तरह बाप जितने लोगों ने जो जो सुन रहे हैं और अपने सरों को झुकाया हुआ है, उनको भी खुदावंद उनका झुक जाना तू कबूल करना। आज हमारे साथ हम एक ख़ानदान की सूरत में खुदावंद पूरे इंटरनेट में, फेसबुक पे खुदावंद कनेक्ट हुए हुए हैं। खुदावंद हम सब के लिए तू खुदावंद आज अपना कभी हाथ आसमान से निछावर कर दे। खुदावंद आज का जो कलाम है, जो तेरी तमसील खुदावंद जो तूने अपने मुंह से कही थी, आज मैं तेरे इन लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूं, तो तू उसमें मेरा मददगार होना, मेरा मुंह बन जाना, मेरी जहानत बन जाना, मेरे जिस्म में कुव्वत दे देना, ताकि खुदावंद तेरे बंदा पौल की तरह मैं भी कहूँ कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं उसमें रह के सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे साथ तो पूरे लेक्चर में मुझे संभाल के रखना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। और आप ये ज़रूर शेयर किया करें। और मैंने शुरू में कहा था फर्स्ट लेक्चर में और उससे पहले भी कि जो बेटे हमारे बेटियां हैं, उनको ज़रूर खुदावंद की जो तालीम है, तमसीलात, वो ज़रूर उन तक पहुँचे, उनको ज़रूर आप दिखाएं, उनको अपने साथ बैठाएं, ताकि खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो है वो हम तक पहुँचे। और आज का जो हमारा अनवान है वो है आज की तमसील कड़वे दाने। और कड़वे दाने और गीत भी मेरी कोशिश होती कि मैं वो वाला साथ लगाऊं जो टॉपिक के साथ रिलेटेड हो। तो आज जो गीत मैं गाना चाह रहा हूँ वो है दिल दे बगीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानियम। दिल दे बगीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया। दिल दे बगीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया। यसु जानिया, यसु जानिया, यसु जानिया, यसु जानिया। दिल दे बगीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया। दिल दी दमी ते हल चला दे, अपने कलाम दा बीज उगा दे। दिल दी ज़मीं ते हल रूदा चला दे, अपने कलाम दा बीज उगा दे। बीज उगा दे, बीज उगा दे, बीज उगा दे, बीज उगा दे। रूदा जाम पिला जा मेरे दिल दे आ जानिया। रूदा जाम पिला जा मेरे दिल दे आ जानिया। मेरे दिल दिया तू ही जाने, पुटला विचों कड़वे दाने। मेरे दिल दिया तू ही जाने, पुटला विचों कड़वे दाने। कड़वे दाने, कड़वे दाने, कड़वे दाने, कड़वे दाने। उजड़ा बाग वसा जा मेरे दिल दे आ जानिया। उजड़ा बाग वसा जा मेरे दिल दे आ जानिया। यसु जानिया, यसु जानिया, यसु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया। दिल दे बगीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया। दिल दे बगीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के नाम की तमजीद हो कि वो हमें संभाल के रखता है, गोडी देता है, छांटता है। और कल हम लोगों ने जो पैराबल सुनी थी वो थी एक बीज बोने वाले की तमसील, और उसी से रिलेटेड है। मेरी कोशिश है कि मैं आप तक इस तरतीब से खुदावंद की जो तमसीलात हैं, जो रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ वो इकट्ठी करके खुदावंद का कलाम आप तक पहुंचाऊं। और कल हम लोगों ने जो सुना था, जो पैराबल, जो तमसील सीखी थी, वो थी एक बीज बोने वाले की तमसील। लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज हमारे पास 10वां दिन है। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं। और यीशु मसीह की तमसीलात है, वही टॉपिक है, पैराबल ऑफ जीसस। आज की तमसील जो है वो है कड़वे दाने, और हमारा जो रेफरेंस है
वो हमने मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 30वीं आयत तक लेंगे। कल जो हमने सीखा था वो मत्ती की ही अंजील थी, उसका 13वां बाब था और उसकी पहली आयत से लेके 23वीं आयत तक सीखा था। और कल जो हमने सीखा था वो था बीज बोने वाले की तमसील, और मैं कह सकता हूं कि कल उसका ए पार्ट था और आज उसका बी पार्ट है, कि उसी के अंदर से हम लोग सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस तमसील को बयान करने के बाद खुदा बाप ने एक और आगे तमसील बता दी उसी से रिलेटेड। तो आज हमारे पास है टुडेज पैराबल वेट्स अमंग सीड्स, अच्छे दानों के अंदर कड़वे दाने। जो कड़वे दाने हैं, और खुदावंद के कलाम के लिए कुछ रेफरेंस मैंने लिखे हैं जो बड़ी सपोर्ट करते हैं इस तमसील को, और आप इनको रीड कर सकते हैं। और डेली टाइम जो हमारा वही है 10 बजे AM, और फेसबुक पे हम लाइव होते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। अपने हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं, और जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से देखें मत्ती की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से तलावत करेंगे। ओपन योर बाइबल एंड सी मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 to 36। इट इज रिटन ओवर देयर, ये लिखा हुआ है। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। पस जब पत्तियां निकली और बालियां आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज की जो तमसील है, खुदावंद ने जो कल हमने तमसील सीखी उसी से आगे, कि एक ऐसी जमीन है जिसके ऊपर आप बीज बो देते हैं और उसके अंदर फल आता है 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। और आज की जो तमसील है, खुदावंद ने यकीनन वहां पर जो ऑडियंस है वो वही होंगे, किसान होंगे, खेती बाड़ी करने वाले लोग होंगे। यकीनन खुदावंद ने ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए खुदावंद ने ये जो तमसील है बीज के मुतालिक बताई है। कल भी हमने सीखा था और आज भी हम सीख रहे हैं कि खुदावंद ने आज बता दिया है कि बीज बोया गया है। एक किसान है जो बीज बोता है, उसने बीज बो दिया और किसी दुश्मन ने आके उस बीज के अंदर क्या कर दिया है? कड़वे दाने मिला दिए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे पास खुदा के कलाम को अगर हम सीखना चाहें तो ऐसे ही बिल्कुल ये तमसील है कि हमारे पास अच्छे दाने, ये जरखेज जमीन। खुदावन ने कल कहा था कि जमीन तो जरखेज हो जाती है और उसके अंदर आप क्या करते हैं? बीज बोते हैं। ये आप देखें मेरे हाथ में, ये वो बीज हैं जो अच्छे बीज हैं, खूबसूरत बीज हैं, खाने के काबिल है। और ये बीज को हमने इसके अंदर बो दिया, और जैसे ही खुदा के कलाम में लिखा हो कि बीज वो बो कर जाता है तो होता क्या है
कि रात को जब मालिक, वो खेत का मालिक, किसान सो जाता है तो इसका दुश्मन आता है और उसके अंदर इस तरह के कड़वे दाने वो मिला देता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पहले बोए गए हैं ये वाइट सीड है और ये ब्लैक सीड है। वाइट सीड जो है वो खुदा के जिंदा कलाम को जाहिर करता है इस पैराबल में, और ये जो ब्लैक सीड है, ब्लैक शीप को जाहिर करता है। वो वाली बकरियां जो आकर क्या करती, खुदा के खेत को खराब करती हैं। और उसने आकर इस मट्टी के अंदर जहां पर खुदा का कलाम बोया गया था, उस शख्स ने वहां पर उस मट्टी के अंदर जखेर जमीन के अंदर आकर कड़वे दाने लगा दिए, अपना फल वहां पर बीज बो दिया। गो के वो जमीन जो थी वो जमीन थी, खुदावन ने कहा कि जिसके ऊपर 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल, वो ऑलरेडी वो जगह, वो खेत तैयार था जहां पर खुदावन का कलाम बोया गया था। और जमीन जरखेज थी, गोडी खुदावंद ने दी हुई थी खुदा के लोगों ने, और वो तैयार था। लेकिन उस अबलीस ने, शरीर ने आकर उस मट्टी के अंदर, जरखेज जमीन के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर कड़वा जो बीज है वो बो दिया। आज जो कड़वे दाने हैं उनकी तमसील खुदावन ने इसलिए कही कि अगर हम उस पीरियड में जाएं, ओरिजिनल टेक्स्ट पे जाएं, उस मौके पे पहुंच जाएं, तो उस ज़माने में ऐसे ही होता था कि खेती बाड़ी बहुत करते थे और लोग एक दूसरे को ख़राब करने के लिए, उसकी फसल को बर्बाद करने के लिए वहाँ पर वो क्या करते थे, कड़वे दाने, जैसे आज आप लोग कहते हैं तखरीबकारी जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर सोते हुए दूसरे के खेत में खराब दाने डाल देते थे। और बिल्कुल पता नहीं चलता था, तब ही पता चलता था जब वो फसल के साथ तैयार हो जाते थे। एंड खुदावन ने वही लोगों की सोच, अप्रोच, उनके दिलों के अंदर जो ख्यालात पल रहे थे, खुदावन ने उनको मद्देनजर रखते हुए ये वाली तमसील कही। वो आज की तमसील है कड़वे दाने। खुदावन ने कहा कि कड़वे दाने, अच्छे दानों के अंदर कड़वे दाने आकर मिला दिए। और ये जो कड़वे दाने हैं ये वो इसलिए मिलाते थे ताकि वो जो फसल है वो जहरीली हो जाए, उसमें जहर आ जाए और वो फसल अच्छी ना रहे। और जो मिक्स कोई भी चीज़ होती है उसको कोई भी पसंद नहीं करता। और खुदावन ने लोगों की सोच और अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए खुदा बाप ने ये तमसील कह दी। और खुदावंद यस्सु नासरी ने, उसके जो लोग थे उन्होंने आके, उस मालिक के नौकरों ने आके कहा कि तू हमें अगर कहे तो क्या हम जाकर वो जो कड़वे दाने, जो बीज बोया गया है, उनको हम निकाल दें। लेकिन उस मालिक ने क्या किया, उनको सख्ती से मना कर दिया। और यस्सु नासरी ने ये जो तमसील बताई है, इस तमसील को खुदावन ने इसकी तशरीह भी कर दी और लोगों पे, अपने शागिर्दों पे बयान भी कर दिया कि ये एक्चुअली जो अच्छे दाने वो क्या हैं और कड़वे दाने क्या हैं। जो कड़वे, जो दुनिया है, जो खेत है, खुदावंद यस्सु नासरी ने इसको दुनिया कहा गया है, जो खेत है जहां पर बीज बोया गया है। लेट्स सी, अब मेरे साथ देख सकते हैं मत्ती की अंजील ही है और उसके 13वें बाब की 36वीं आयत में देखते हैं कि खुदावन ने कैसे अपने लोगों तक ये इसकी जो तशरीह है वो लोगों तक बयान की, अपने शागिर्दों तक। और खुदावन ने कहा, उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर खेत के कड़वे दानों की तमसील समझा दे। उन्होंने कहा, खुदावंद यस्सु नासरी को शागिर्द खुदावंद यस्सु के साथ साथ रहते थे, लेकिन उनके ज़हन उस तरह खुदावन ने नहीं खोले थे। जैसे खुदावन ने आसमान पे जब गया तो खुदा बाप ने उनको ब्लेस किया और कहा कि जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, वैसा खुदावंद ने उनका ज़हन नहीं खोला था। वो आम लोगों की तरह ही खुदावंद के साथ साथ रहते थे और लोगों को समझ नहीं आती थी और इसीलिए वो तमसीलों में बातें करता था।
खुदावंद ने अपने जो शागिर्द है उनके ऊपर भी ये बात ओपनली अयान नहीं होती थी, इसलिए शागिर्द जब घर में वापस आए हैं तो उन्होंने खुदावंद को कहा कि ए रब्बी, ए खुदावंद, ए उस्ताद, हमें वो तमसील समझा, हमारी समझ में नहीं आई है कि कड़वे दाने क्या है, कौन से दाने हैं, किन खेतों की बात हो रही है। तो खुदावंद ने उसने जवाब में कहा, अच्छे बीज बोने वाला इब्ने आदम है। खुदावंद जो बीज बोने वाला है, वो जो है वो जीसस, हमारा खुदावंद यस्सु नासरी है। बीज जो बोने वाला है वो कौन है? वाला यस्सु। यस्सु बीज बोने वाला है। खुदावन ने कहा कि बीज बोने वाला कौन है? इब्ने आदम। और जो खेत है वो दुनिया है। खेत को किससे तरजीह दी गई है? दुनिया से। ये दुनिया है सारी, इसके अंदर खुदावन ने कहा कि बीज बोया गया, ये वाला बीज उसके अंदर बोया गया इस दुनिया के अंदर। और वो बीज क्या है? वो खुदावंद का जिंदा कलाम है। और जो बीज बोने वाला यहाँ पर कौन है? वो खुदावंद यस्सु नासरी है। और अमूमन शायद हम इस तमसील को चर्च की तरफ ले जाते हैं, लेकिन चर्च की तरफ नहीं जाती। ये पूरी दुनिया की खुदावंद बात कर रहा है, किसी एक खानदान की बात नहीं कर रहा। और अमूमन वैसे होता है कि हम जहाँ पे बिलीवर्स इकट्ठे हुए होते हैं वहाँ पे अनबिलीवर्स लोग भी होते हैं जो पूरा तवक्कल खुदा पर नहीं रखते, सिर्फ रूटीन में आते हैं और शरारतों का काम अमूमन चर्चिज में करते हैं। खुदावन के काम में खलल पैदा ज़रूर करते हैं, उसी तरह के वो अच्छे दानों के अंदर कड़वे दाने मिलाने की कोशिश करते हैं। और खुदावन ने कहा, और खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद है। शरीर अबलीस, जो अबलीस है वो क्या है? वो शरीर है। और उसके फर्जंद भी हैं, उसके भी बेटे और बेटियां हैं जो उसकी पहरवाई करते हैं, उसके साथ होते, जो झूठ बोलते हैं, घनौने काम करते हैं। क्योंकि खुदावंद यस्सु नासरी ने कहा है कि वो झूठों का बाप है। और जितने फरेब देने वाले, झूठ बोलने वाले, मकारी करने वाले, तखरीबकारी करने वाले जितने लोग हैं वो सारे ही उसके फॉलोअर्स हैं, वो अबलीस को मानने वाले हैं। और खुदावंद ने कहा कि जो इब्ने आदम है वो अच्छा बीज बोता है और वो अच्छे बीज वहां पर लगाता है, और जो अबलीस है वो उनके अंदर आकर कड़वे दाने मिक्स कर देता है। कल जो पैराबल थी, जो बीज बोने वाले की तमसील उसके अंदर है कि वो चुरा के ले जाता, उसको बढ़ने नहीं देता। और आज की जो तमसील कड़वे दाने ये हैं कि बीज बोया जाता है और फसल उगने शुरू हो जाती है, और जब गोडी देता है खुदावंद यस्सु नासरी, उसके लोग कलाम का छट्टा लगाते हैं और बीज तैयार होता है उगने के लिए, तो उसी वक्त जाकर वो क्या करता है? वो उसके अंदर कड़वे दाने मिला देता है। ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, घरों में जहां पर इबादत होती है वहां पर तखरीबकार भी और नाफरमान लोग भी, नुक्ता चीनियां करने वाले, खुदावंद के कलाम पर क्रिटिसाइज करने वाले ऐसे लोग भी होते हैं। अजीजों, वो बिल्कुल कड़वे दानों की तरह होते हैं और साथ साथ वो नशो नुमा पाते हैं। और हमने 13वें बाब की जो 24वीं आयत से 30वीं आयत तक पढ़ा था कि वहां पर लिखा हुआ है कि वो कहते हैं, नौकर आके मालिक को कहते हैं कि हम कड़वे दाने जो है बीच में से वो निकाल दें, लेकिन खुदावंद कहता है कि नहीं, उनको ना निकालो, उनको इस फसल के साथ तैयार ही होने दो, क्योंकि जब ये पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? अपने
लोगों को कह दूंगा जो इकट्ठे करते, जो छांटते हैं, उनको कहूंगा कि जो कड़वे दाने वाली फसल है वो बीच में से क्या कर दो, निकाल दो। और खुदावन ने तमसील में बता दिया है कि वो खेत जो दुनिया है, जो बोने वाला है वो इब्ने आदम है, और जो कड़वे दाने लगाने वाला वो शरीर है। और खुदावन ने फिर आगे जाके कहा जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है। खुदावन ने कहा कि बोने वाला वो जो गंदे चने बीच में बो के चला गया है, गंदा बीज फेंक कर चला गया है ताकि वो सारी फसल खराब हो जाए, वो अबलीस है। अभी हमने देखा, जो मैंने डेमो किया, कि हमने मट्टी के अंदर चने मिलाए और वो बीज बो दिया, लेकिन इसी तरह अबलीस ने आकर उसके अंदर वो कड़वे दाने डाल दिए ताकि सारी फसल खराब हो। खुदावन ने कहा और कटाई दुनिया का आखिर है। खुदावन ने कहा है वो जो कटाई है एट द टाइम ऑफ, वो क्या होगा कि ये जो उसने कड़वे दाने जो है, ये अच्छे बीज के अंदर ये कड़वे दाने जो मिलाए हुए हैं, ये दुनिया है, ये वाली जो ये दुनिया है। और उसने जो बीज खुदा ने बोया था उसके अंदर अबलीस अपना बीज बो गया। ये जो ग्रीन है खुदावंद का कलाम है, बीज है, नशोनुमा है, जिंदगी है, और उसके अंदर ब्लैक स्पॉट जो है वो अबलीस ने वो वाला बीज उसके अंदर बोझ दिया। और खुदावन ने कहा और कटाई दुनिया का आखिर और काटने वाले फरिश्ते हैं। अब यहां पर जो होता है, एक किसान बोता है और उसके काटने वाले उसके नौकर होते हैं। लेकिन खुदावन ने कहा जब हमारे यहाँ पर गंदम कटती है, आजकल गंदम की कटाई के दिन है, और जो किसान है वो लोगों को लेके आता ताकि उसकी खेत में जाए और गंदम को काटे। खुदावन ने कहा एंड इसी तरह होगा, वो जो फसल है जब उसकी कटाई होगी तो काटने वाले जो लोग, खुदावन ने कहा वो कौन है, वो फरिश्ते हैं जो हालेलुया के नारे, कदूस कदूस के नारे लगाते हैं। खुदा बाप ने उस फौज को कहना है, आखिरी दिन अदालत के वक्त खुदावन ने कहना है कि इस फसल को काट दो। ये जो पैराबल है यकीनन ये आने वाले अय्याम के लिए खुदावन ने कहा। खुदावन ने कहा इनको बढ़ने दो, इनकी डोर ढीली कर दो, रस्सी ढीली कर दो, वदन दो, जितना बढ़ते बढ़ने दो, आखिरकार ये मेरे काबू में आएंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को मैं हुक्म करूंगा कि इनको अलहदा कर दो, इनको काट दो, इनके गट्ठे बना दो, लहदा पंड कट के, जितने वो जो कहते हैं कि चोने दे पाज डीले को पानी आता है, चोना साइड पे हो जाएगा और वो जो डीला है जो खाने के काबिल नहीं होता उसको वो निकाल कर साइड पे रख देंगे। उस डीले ने चोने दे पज पानी दे ले लिया, नशो नुमा तो पाली है, जवान हो गया, पल गया, लेकिन वो जो मालिक है इब्ने आदम वो कहता है कि उस वक्त मैं फरिश्तों को कहूंगा कि इसे काट दो और अलहदा कर दो और इनके गट्ठे बना दो। पर जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। खुदावन ने कहा है कि फिर क्या होगा, कड़वे दाने अलहदा हो जाएंगे और अच्छे दाने अलहदा हो जाएंगे। अच्छे दाने वो होंगे जो खुदा की बादशाही में शामिल होंगे, कड़वे दाने वो होंगे जिनको उठाकर गट्ठे बांध कर आग में जला दिया जाएगा ताकि वो आग के जलाने के काम आए और हमेशा की आग में जलेंगे। और खुदावन ने आगे कहा है वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। और 41 आयत में लिखा है इब्ने आदम अपने फरिश्ते को भेजेगा और सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेगा। फिर खुदावन ने कहा है कि जितने लोग ये कड़वे दाने डालने वाला और जो कड़वे दाने तैयार होकर पौधे बने हुए फसल के साथ, उनको खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा कि उनको निकाल दो और बाहर उनको इकट्ठा करो। पूरी दुनिया से, रूहे जमीन से खुदावंद तमाम कौमों को इकट्ठा करेगा और उनके बीच में से अच्छे बीज अलहदा कर देगा, अच्छे पौधे अलहदा कर देगा, अच्छी फसल अलहदा कर देगा।
और जो कड़वे दाने हैं, बुरी जहर फैलाने वाली, तखरीबकारी करने वाले लोग, जितने अबलीस के पैरोकार हैं, वो बिल्कुल खुदावंद एक साइड पे जमा कर देगा, अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये वो जगह है जहां पर वो बीज, कड़वे बीज जो साथ तैयार हुए फसल के साथ, पूरी ताकत, खाद, पानी, सारा गोडी, सब कुछ उन्होंने उनके साथ परवरिश पाई, खुदावंद का कलाम सुना, सब कुछ चर्च में बैठ के खाने खाए, रोटियां तोड़ी, लेकिन उनके तब्दील जो दिल होने चाहिए थे वो नहीं हुए। लेकिन आखिरी अदालत में इब्ने आदम उनको पकड़ लेगा और अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा कि इनको फेंक दो वहां पर जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाद अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। खुदावंद ने जब ओपनली तमसील उन लोगों को बताई और अपने शागिर्दों को भी खुदावंद कह रहे हैं, इस बात पे यीशु नासरी जोर दे रहे हैं कि उस वक्त जो खुदा के लोग होंगे, रास्तबाद होंगे, वो आफताब की मानद चमकेंगे, रोशन हो जाएंगे इब्ने आदम के जलाल से, क्योंकि उसके अंदर से जलाल निकलता है, वो हम सबको नूरानी कर देगा और हम हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। और खुदावंद ने ये भी बात अपने शागिर्दों को बता दी है। यहूदा अक्सर यहूदी भी बीच में ही था और खुदावंद ने कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। और मुकाशबा में भी लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आज कलीसिया को ये बात बताई जाती है कि खुदावंद के कलाम की तरफ आओ, खुदावंद के कलाम की तरफ अपना ध्यान, ज्ञान, तन, मन, धन, सब कुछ अपने खुदावंद को दे दे, ताकि उसका जो बेटा है वो इज्जत और जलाल पाए। और खुदावंद ने कहा कि आखिरी वक्त में क्या होगा, इन द पैराडाइज क्या होगा कि ये जो है ये सिर्फ ग्रीन ही होंगे और जो कड़वे दाने हैं वो उसके अंदर नहीं होंगे। यहां से ये दुनिया है, ये खुदा की बादशाही और आखिरी अदालत। जब आखिरी अदालत होगी और यहाँ पर जीसस बैठे होंगे और खुदावंद क्या कहेगा कि इन लोगों को अलहदा कर दो जो अबलीस के फर्जंद हैं और जो खुदा के मानने वाले, वो अलहदा करेंगे। अगर हम मत्ती की अंजील और उसके 25वें बाब में देखें तो वहाँ पे भी हमें बड़ी खूबसूरत बातें मिलती हैं कि खुदावंद ने आखिरी अदालत के लिए जो बातें कह दी हैं, आखिरी अदालत में बिल्कुल ऐसे ही होगा कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ, हम वहाँ पे देखेंगे 25वें बाब की 31वीं आयत मत्ती की अंजील, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। ये वही बात है जो खुदावंद ने वहां पे कही। मत्ती की अंजील 25वें बाब की 31वीं आयत में भी यही है कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, सारे फरिश्ते उसके साथ होंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठ जाएगा। यहां पर खुदावंद यीशु नासरी अपने जलाल पर बैठेगा और वहां पर अदालत के लिए, और इसके इर्द चौगिर्द क्या होगा, फरिश्ते होंगे जो अदालत में उसके साथ खड़े होंगे और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। वो जो दुनिया का खेत है जिसके अंदर अच्छे बीज और कड़वे बीज दोनों इकट्ठे वहां पर होंगे, और खुदावंद सॉर्ट ऑफ कैसे करेगा, लेट्स सी खुदावंद ने क्या कहा है। और सब कौमें, दुनिया की जितनी कौमें हैं, बिलीवर्स, नॉन बिलीवर, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग, सारे खुदावंद के सामने जमा हो जाएंगे, ऐसे लाइन हाजिर हो जाएंगे। और जैसे असेंबली में लोग अटेंशन होते हैं अपने अपने मुल्क में, अपने अपने स्कूल में और अपने अपने मुकामों पर अटेंशन होते हैं, ऐसे ही खुदावंद हमारा बाप यीशु नासरी जब अपनी अदालत में आएगा तो वो जो खेत है, दुनिया है, वो सारी खुदावंद के सामने
खड़ी हो जाएंगी। वहां पे बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स सारे ही खुदावंद के सामने जमा किए जाएंगे और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। वो जो अच्छे दाने हैं उनको अलहदा करेगा और जो कड़वे उनको अलहदा करेगा। और खुदावंद ने अच्छे दानों को एक और नाम से भी तशबीह दी गई है और वो है भेड़े। लिखा हुआ कि खुदावंद क्या करेगा, जो अच्छी भेड़े हैं उनको अपने राइट साइड पर, ये जीसस और ये खुदावंद का राइट हैंड, और इस साइड पे सारी गुड शीप्स, और ये लेफ्ट हैंड। अगर खुदावंद इधर को बैठे हुए हैं तो ये लेफ्ट हैंड, और इधर गॉट शीप बकरियां, वो कड़वे दाने सारे खुदावंद लेफ्ट साइड पे करेगा और राइट साइड पे वो सारी अच्छी भेड़ें और अच्छे दाने सारे इकट्ठे करेगा। क्योंकि खुदा बाप दुनिया में आया, उसने दुख उठाया, कांटों का ताज पहना, पसली में नेजा मारा गया, हाथ पांव में कील लगाए गए, उसे दफन किया गया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा। जिस हाथ वो खुद बैठा हुआ है उसी हाथ वो अच्छे बीज, अच्छी भेड़ें जो उसकी आवाज को पहचानती हैं सारी उस तरफ जमा होगी। और लेफ्ट साइड पे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो जो अबलीस है उसके फरजंद और जो बकरियों से तशबीह दी गई इस 25वें बाब पे, वो सारी वहां पर जमा होगी। और खुदावंद अच्छी भेड़ों को कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। उस वक्त खुदावंद, उस वक्त बादशाह अपने दैनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई, इसे मिरास में ले लो। वो जो अच्छी बीज है, अच्छी फसल है, उनका गट्ठा पंड खुदावंद अपनी राइट साइड पे रख लेगा और वो लोग होंगे जो खुदा की बादशाही में शामिल होंगे, अब्दी मकानों में रहेंगे। वो अच्छे बीज है। वहां पे तो बीज यहां पर बोया जा रहा है, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स सारे ही मिलकर रहते हैं, लेकिन अब्दी मकानों में वही लोग होंगे जो खुदावंद को कबूल कर चुके हैं। और फिर बाईं तरफ वालों से जो कड़वे दाने, उनको वो कहेगा, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलौनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो बलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। खुदावंद वो कड़वे दाने उठाकर और अबलीस को और उसके फरजंदों को उस आग में फेंक देगा जो हमेशा जलती रहती है और उसका कीड़ा भी नहीं मरता। इससे पेशतर कि वो वक्त आ जाए, वो इब्ने आदम, इस कायनात का खालिक और मालिक, जिसको आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार दिया गया है, वो अपने फरिश्तों को कहे कि बरगजीदा लोगों को अलहदा कर दो और जो बरगजीदा नहीं है, जो रास्तबाज नहीं है, उनको अलहदा कर दो। अजीज़ों, हमने अपने खुदावंद को कबूल करना है, हमने अच्छे बिलीवर्स बनना है, गुड बिलीवर्स, नॉट बैड बिलीवर्स। हमने गुड सीड बनना है, नॉट विट सीड, जो कड़वे दाने वो नहीं बनना। हमारे अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो जैसे भी हैं, हम किसी के अंदर कोई ऐब जो ही नहीं निकाल सकते, कोई गुनाह साबित नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद का हुक्म है कि तुम अपना काम करो, खुदा का जो कलाम उसे बोते जाओ। आखिरी वक्त में जब इब्ने आदम आएगा तो वो कड़वे दानों को खुद पकड़ लेगा, खुद सजा देगा। हम किसी का कसूर नहीं निकाल सकते, हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हम किसी के अंदर को ऐब नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हमारे खुदावंद का काम है। हमने खुदावंद के कलाम को इसी तरह बोना है और मेहनत करनी है ताकि खुदा का कलाम रोज़ बरोज़ बढ़ता जाए। और ख़ुसूसन इन दिनों में हमने खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचाना है ताकि लॉकडाउन में रहते हुए हम खुदा के कलाम से दूर ना हटें।
बल्कि खुदावंद के नाम को और ज़्यादा इज्जत और जलाल दें। वो तैयार है, वो बाहें फैलाए खड़ा हुआ, ज़ख्मी हाथ उसने फैलाए हुए, वो कहता है आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मिरास को अपना हिस्सा बना लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। ये ना हो कि कहे कि फरिश्तों इनको पकड़ो और इब्लीस के साथ बांधकर इनको उस आग में फेंक दो। फैसला हमारे हाथ में है कि हमने खुदावंद के अच्छे बीज बनना है या कड़वे दाने बनना है। खुदावंद ने हमें अकल शौर सब कुछ दिया हुआ है, फैसला हमने खुद करना है, क्योंकि उसने हर एक को इजाज़त दी हुई है, जिसका जो जी चाहता है वो करता है। लेकिन वक्त सोचने का लम्हा फिक्रिया यही कि हम खुदावंद के खेत के अच्छे बीज बने, ताकि हमारे अंदर से जो फल निकले वो दूसरों के ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत और बाइस मुसरत हो। आज के कलाम को हमने दिलों में लेना है और खुदावंद के कलाम को हमने ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। आप भी खुदावंद के कलाम को शेयर करें, ताकि खुदावंद का जो कलाम है, जो उसके मुंह की बातें हैं, वो दूसरों तक जाए। जिसके पास जितनी खुदावंद ने तौफीक दी है वो ज़रूर करें। अगर कोई सुना सकता कलाम तो ज़रूर खुदावंद का कलाम शेयर करें, और अगर नहीं तो एक बटन को प्रेस करके दूसरों तक ये ज़रूर खुदावंद का कलाम शेयर करें। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के लिए, इब्ने आदम के लिए जो दुनिया में आया, और खुदावंद उसने तेरा कलाम जो तेरे मुंह की बातें हैं वो खुदावंद उसने बो दी, और आज खुदावंद वो पौधे बढ़ते जाते हैं, वो फल लाते हैं, और जो भी उस फल से लेता है उसकी ज़िंदगी तब्दील होती है। उसकी ज़िंदगी से वो कड़वाहट, वो गंदापन, वो लालच, वो तमाम बुराइयां यस्सु के नाम से वो दूर हो जाती हैं। खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस मुसरत और तकवीत का बायस हो, ताकि हम इस लॉकडाउन के अंदर खुदावंद ईमान में कमज़ोर ना हों, बल्कि खुदावंद ईमान में बढ़ते जाएं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मैं पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ कि कोरोना वायरस से तो हमें बाहर निकाल, और खुदावंद खुराक अनाज की खुदावंद कमी ना हो, वाफर मिकदार में लोगों को तो दे। जो लोग खुदावंद सखाफत का काम कर रहे हैं, लोगों तक खुदावंद वो तेरा डर और खौफ रखते हुए खुराक मुहैया करते, उनके लिए, उनके घरानों के लिए भी मैं बरकत चाहता हूँ। हम इसी तरह मिलजुल कर खुदावंद लोगों की खुदावंद मदद करे। तो तमाम लोगों के साथ होना, मेरे साथ होना, मेरे घराने के साथ होना, तमाम चर्चेज जो खुदावंद आज बंद हैं, लेकिन जितने जितने लोग खुदावंद कलीसिया के इबादतों में कर रहे हैं इबादत और सर झुका कर बैठे, सबके साथ होना, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। खुदा बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर हम 10 बजे फिर मिलेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम को लेके। आप इसी तरह मेरे साथ होना और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। यकीनन वो हमारी ज़िंदगियों से अच्छे काम चाहता है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।